प्यारे विद्यार्थियों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन्होंने थोड़ा सा भी कोशिश की है किसी चीज़ को पाने के लिए, वो कुछ न कुछ मात्रा में ज़रूर सफल हुआ उस क्षेत्र में। तो चूँकि मैं जीव विज्ञान का अध्यापक हूँ और आप लोगों को जीव विज्ञान से संबंधित प्रकरणों से अवगत करवाता हूँ, तो 2026 का जो जीव विज्ञान का बोर्ड में प्रश्न पत्र आने वाला है, सबके मन में एक कौतूहल और उत्सुकता होगी उसको जानने के लिए कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई किए भी होंगे, उनकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी तैयारी अभी भी पूर्ण नहीं हुई होगी। तो दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए आज के इस सेशन में मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को लाया हूँ अपनी नोट बुक में लिख करके कि अगर इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो मेरा 15 साल का निजी अनुभव ये कहता है पढ़ाने का कि आप लोगों के जीव विज्ञान विषय में बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं इस वर्ष भी। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ और आप लोगों को कुछ ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत करता हूँ जिसे आप लोग स्वयं भी चाहें तो पढ़ सकते हैं या किसी भी माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, और इनको मैं स्वयं भी आगे पढ़ाऊँगा। तो देखिए, मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ प्रश्नों को। कॉपी पेन ले करके आप लोग बैठ जाएं और इसको नोट करते जाएं, और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। उन्मील परागणी पुष्प, अनुन्मील परागणी पुष्प, अनुन्मील परागणी पुष्प इनसे संबंधित एक प्रश्न आपके पेपर में मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए। चाहे उदाहरण दे करके पूछ सकता है, ऑप्शनल आ सकता है, लघुत्तरी आ सकता है, लघुत्तरी आ सकता है। ठीक है, अगला है टेपिटम, टेपिटम व इसके कार्य, टेपिटम व उसके कार्य। अगला है अपयुग्मन, अपयुग्मन, इसे एपोगैमी भी कहा जा सकता है। एपोगैमी। कभी कभी होता क्या है कि प्रश्न की अंग्रेजी को हिंदी में लिख करके प्रस्तुत कर दिया जाता है प्रश्न पत्र पर, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों दिया रहता है, विशेष फोकस करें। हिंदी में समझ में ना आए तो अंग्रेजी देख लें। एपोगैमी। अगला है असंग जनन, असंग जनन, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। नेक्स्ट अनिषेक, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, तथा इसको इस तरीके से भी हिंदी में लिखा जा सकता है पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। अगला है अनिषेक जनन। सभी लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहें। अनिषेक जनन। ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस हिंदी में लिख करके भी आ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आभासी, आभासी फल, आभासी फल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ऊपर से मिटाते जाते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। आभासी फल, आभासी फल के बाद में परागण, परागण व इसके प्रकार,
परागण व इसके प्रकार। ठीक है, साल्विया में परागण, साल्विया व अंजीर में परागण। विशेष करके यहां से प्रश्न उठा सकता है, अंजीर में परागण, विशेष करके यहाँ से भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं, पढ़ने की जरूरत है। अगला है बीज व फल, पूछा जा सकता है, बीज के बारे में पूछा जा सकता है और फल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है परागकण, परागकण, ठीक है, या लघु बीजाणु, ये भी शब्द आ सकता है, लघु बीजाणु। पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन ऑब्लिक माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। इसका चित्र भी बनाने के लिए बच्चों आ सकता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। यहाँ पर एक चीज मैं बच्चों बताना चाह रहा हूँ कि भ्रूण कोश के बारे में अलग अलग भी पूछ सकता है और इन दोनों में अंतर भी करके पूछ सकता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। इस तरीके से भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। एक प्रश्न जो है और है परिभ्रूण, परिभ्रूण कोश, परिभ्रूण कोश। ये तीनों टॉपिक तैयार रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड व इसके प्रकार। बीजांड, ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल। इसका भी चित्र पूछा जा सकता है, या इसके बारे में सचित्र वर्णन भी पूछा जा सकता है और इसके प्रकारों के बारे में पूछा जा सकता है, वह इसके प्रकार। ठीक है, नोट कर लिया, आगे चलते जाइए। द्विनिषेचन, द्विनिषेचन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विनिषेचन, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, या दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, इसे ही बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये करके भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता। ये भी प्रश्न आ सकता है, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। नोट कर लीजिए ये प्रश्न, पॉली एम्ब्रियोनी। फिर आगे है विपुंसन, विपुंसन, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन, विपुंसन, इमैस्कुलेशन। और इसी में आते हैं बैगिंग और टैगिंग, बैगिंग और टैगिंग। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है द्विलिंगी पुष्प की संरचना,
ये भी आ सकती है, द्विलिंगी पुष्प की संरचना, इसके बारे में आपको लिखना भी होगा और चित्र भी बनाना होगा। सचित्र वर्णन आ सकता है, सचित्र वर्णन भी आ सकता है, या फिर चित्र न बनाने के अलावा ये आ सकता है कि एक द्विलिंगी पुष्प में कौन कौन से जनन चक्र उगाए जाते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं 4 जनन चक्र होते हैं बाहर से भीतर की ओर, मुख्य रूप से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और फिर अंदर गाइनोशियम। ठीक है ना। बाह्य दलपुंज, हिंदी में दलपुंज, फिर इसके बाद में पुमंग और इसके बाद में फिर अंदर की ओर क्या होता है, जायांग, जो फीमेल ऑर्गन होता है, जिसमें पुमंग और जायांग जो होते हैं वो आवश्यक जनन चक्र होते हैं, और जो दूसरे होते हैं ये आवश्यक कह लीजिए या मुख्य जनन चक्र कह लीजिए, और जो कैलिक्स कोरोला होते हैं आपके बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये क्या होते हैं, ये गौड़ जनन चक्र होते हैं या सहायक जनन चक्र के रूप में इनको जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, परागण की युक्तियां। परागण की युक्तियां, टेक्निक्स, परागण की युक्तियां। एग्जाम्पल गोज टू, जैसे कि वायु परागण, वायु परागण, जल परागण, ठीक है ना, इत्यादि टीसी। ठीक, अगला है, ये लगभग पहले पार्ट की इंपॉर्टेंस कुछ हेडिंग्स हैं या कुछ ऐसे प्रकरण हैं आप लोगों के सामने जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें आ सकता है कि निषेचन पूर्व घटनाओं का जिक्र करिए तथा निषेचन पश्च घटनाओं का जिक्र करिए। पुष्प में निषेचन पूर्व घटनाएं इस तरीके से हो सकता है, द्विलिंगी पुष्प में, द्विलिंगी पुष्प में निषेचन पूर्व तथा या अथवा कह लीजिए, अथवा के चिन्ह लगा दे रहा हूं, निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं, इस तरीके से ये प्रश्न पेपर में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको नीचे की तरफ, आगे बढ़ते हैं। मानव जनन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, जो मानव जनन वाला टॉपिक है उसमें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उसको देख लीजिए। आर्तव चक्र, आर्तव चक्र या माहवारी, इसे ऋतु चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ऋतु चक्र। ठीक, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे कि शॉर्टकट में MC के नाम से भी जाना जाता है। मेंस्ट्रुअल का M ले लिया गया, साइकिल का C ले लिया गया, T लिख दिया मैंने, साइकिल। ओके, ये आ सकता है। नेक्स्ट हेडिंग, प्रसव, प्रसव को पढ़ लीजिएगा क्या होता है। बांझपन, बांझपन, प्रश्न है एक, बांझपन या पुत्रहीनता का दोष, या पुत्रहीनता का दोष, बांझपन या पुत्रहीनता का दोष महिला पर ही क्यों लगाया जाता है, महिला पर ही क्यों लगाया जाता है, क्या यह उचित या अनुचित है, उचित है तो क्यों, अनुचित है तो क्यों, उदाहरण सहित उसको बताना है। ठीक है, अगला है अंड जनन, अंड जनन, ओजेनेसिस
oogenesis, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हेडिंग देखिए क्या है। शुक्राणु जनन हो गया, अंड जनन हो गया। अपरा इसे हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेसेंटा, जो कि अक्सर हिंदी में लिख के आ जाता है प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ा दिमाग से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है और समझ में आ जाएगा। मैं इसकी श्रृंखला को आप लोगों को समझाऊंगा भी आगे चल करके। पहले तो मैं बता दे रहा हूँ ताकि ऐसे बच्चे जिन्होंने पाठ्यक्रम को पूरा कवर कर लिया वो आसानी से पढ़ लें इसको, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो मैं हूँ ही, उनको मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है, अगला है लीडिक कोशिकाएं। लीडिक कोशिकाएं व इसके कार्य। लीडिक कोशिकाएं व इसके कार्य। नेक्स्ट सर्टोली कोशिकाएं। व इसके कार्य। नेक्स्ट मानव का भ्रूणीय परिवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव का भ्रूणीय परिवर्धन, विकास। परिवर्धन का मीन्स होता है विकास कैसे होता है। जब भ्रूण कैसे बनता है, किस प्रकार निषेचन होता है, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में विदलन होता है। ठीक है ना, तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेज आती है, मारूला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, जो सिलेबस में आपके ब्लास्टुला तक है। ब्लास्टुला का चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में मुझे ऐसा लगता है आ सकता है। आपके मानव के अंडाशय का, स्तनधारी के अंडाशय का या स्तनधारी के वृषण का काट का ट्रांसफर सेक्शन का भी आपको चित्र बनाने के लिए पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, कुछ एडिशनल भी मैं जैसे मुंह से बोल रहा हूँ उसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। नर तथा मादा, मानव के संदर्भ में, नर तथा मादा मानव के संदर्भ में। ठीक है ना, मादा जनन तंत्र की सहायक जनन ग्रंथियां। इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है कि सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, आप लोग तैयार करके रखिए। ठीक है, अगला है शुक्राणु, स्पर्म जिसे बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, इसके बाद में है अंडाणु, ओवम। इसके बारे में लिखने को आ सकता है या फिर चित्र बनाने के लिए आ सकता है या फिर सचित्र वर्णन आ सकता है, तो इनको भी अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। जनन स्वास्थ्य संबंधी टॉपिक, जनन स्वास्थ्य जो अध्याय है उस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो हेडिंग्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको आप कवर कर लें। जैसे कि उल्बवेधन क्या है। ठीक है, इसे बोला जाता है एमनियोसेंटेसिस। गॉट इट। उल्बवेधन, ये उल्बवेधन क्रिया क्या होती है और ये क्यों की जाती है, इसका भी मेंशन करना आपको उत्तर में जरूरी होता है। ठीक है, फिर है वैसेक्टोमी
वैसे शब्द तो अंग्रेजी का है लेकिन हिंदी में पूछ लेता है कभी कभी इसी तरीके से। वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी इसे बोलते हैं नसबंदी। ठीक, और इसी तरीके से होता है नलबंदी। ये पुरुषों में होता है वैसेक्टोमी और नलबंदी महिलाओं में होता है। नलबंदी जिसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, बहुत आसान चीज है, तैयार करिए आप लोग। आगे है गर्भ निरोधी साधन। गर्भ निरोधी साधन कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे कि गर्भ पेट में आने से रुक सकता है, उसमें कौन से स्थायी युक्तियां हैं, कौन सी अस्थायी युक्तियां हैं। ठीक है, कि अस्थायी युक्तियां वो होती हैं जिनके बाद में आप जब चाहें तो पिता या माँ बन सकते हैं, अस्थायी विधियों में उनको ये सब आ जाते हैं। ठीक है, आगे एक टर्म है MTP। MTP इसका फुल फार्मूला होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय गर्भ समापन। इसकी हिंदी होती है चिकित्सीय गर्भ समापन। इस तरीके से भी आ सकता है, चिकित्सीय गर्भ समापन। ठीक है भाई, ऊपर वाला मिटा दिया जाए। ये सब पढ़ लेंगे तो आपके, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ 90+ मार्क्स आ सकते हैं आपके, अगर प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिले होंगे तो। फिर है आपका IVF। अगला टॉपिक है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत आपके आते हैं, इसके अंतर्गत आपको ये भी तैयार करना पड़ेगा जो 3 टॉपिक्स हैं। एक तो होता है ZIFT गिफ्ट, एक होता है गिफ्ट GIFT, और एक है IUT। ठीक है ना, क्या है IUT। या ये प्रश्न पूछा जा सकता है टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना, और इसके बाद में इंसेमिनेशन यूटेरियन ट्रांसफर। ठीक है ना, इस तरीके से ये पूछा जा सकता है। ये तीनों तरीके से तीनों चीजें तैयार करना आपको बहुत आवश्यक है। या इस तरीके से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। ध्यान रखिएगा एक एक शब्द पर मेरे, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां क्या है। ठीक है ना, क्या होता है सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, क्यों इस्तेमाल की जाती हैं और कौन कौन सी होती हैं, आप लिख देंगे, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। ठीक है ना, एक और टर्म है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, फिर है अगला STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, या हिंदी में इसको कह सकते हैं यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग,
कौन कौन से होते हैं? जो यौन संबंध बनाने के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऐसे ही रोग क्या होते हैं? एसटीडीज के अंतर्गत आते हैं। आप लोग जानते हैं, सुजाक, गोनोरिया, एड्स वगैरह। ठीक है। अगला है सरोगेसी। सरोगेसी के बारे में भी इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और लॉन्ग आंसर में ये प्रश्न आ सकता है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट तथा परिवार नियोजन, जनसंख्या विस्फोट तथा परिवार नियोजन। ठीक है। साथ ही साथ में जनसंख्या विस्फोट तथा परिवार नियोजन, इसमें भी प्रश्न पूछ सकता है कि जनसंख्या विस्फोट के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये भी लिखना पड़ेगा। तथा परिवार नियोजन के साथ साथ परिवार नियोजन के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जा सकती हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आज मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आप लोग इसे देख करके अच्छी प्रतिक्रिया देंगे और चाहेंगे कि मैं और भी आगे चल करके अगले अध्यायों के ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताऊं जो इस बार पेपर में आ सकते हैं, तो आप लोग लाइक, कमेंट और इसको सब्सक्राइब करिए और मुझे प्रोत्साहन दीजिए ताकि मैं आपके भविष्य को संवारने में अपना छोटा सा योगदान दे सकूं। धन्यवाद।